नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पदार्थ और उनकी प्रकृति चैप्टर से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, पदार्थ का वर्गीकरण और अवस्थाएं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये सर्वप्रथम किसने कहा? महर्षि कणाद। पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं मानी जाती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है? प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित। द्रव। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों। गैस। वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है? जल यानी H2O। अंतराण्विक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? ग्राहम ने। भाग 2, तत्व, यौगिक और मिश्रण। वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व यानी एलिमेंट। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ। यौगिक। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। वायु क्या है? मिश्रण, क्योंकि इसका संगठन अनिश्चित है। समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन यानी डिस्टिलेशन। बारूद क्या होता है? मिश्रण। वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस। रेत और चीनी का मिश्रण कैसा उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस। भाग 3, अवस्था परिवर्तन यानी फेज चेंज। ठोस से सीधे वाष्प यानी गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है? गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया? हिमीकरण यानी फ्रीजिंग। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा? निक्षेपण यानी डेपोजिशन। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड किसके उदाहरण हैं? ऊर्ध्वपाती पदार्थ। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? सतह के क्षेत्रफल और तापमान पर। घड़े में पानी किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। भाग 4, पृथक्करण की विधियां। मिट्टी और पानी के मिश्रण को अलग करने की विधि? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। कच्चे तेल से पेट्रोल निकालने की विधि? प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयुक्त तकनीक? क्रोमैटोग्राफी। दूध से क्रीम अलग करने की विधि? अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रिफ्यूगेशन। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। 2 अघुलनशील द्रवों जैसे तेल और पानी को अलग करने के लिए पृथक्कारी कीप यानी सेपरेटिंग फनल। क्रिस्टलीकरण का उपयोग कहाँ होता है? ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने में। शराब से जल को अलग करने की विधि? आसवन। हवा से गैसों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन। डाई में मौजूद रंगों को अलग करने की विधि? क्रोमैटोग्राफी। भाग 5, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना? भौतिक और रासायनिक दोनों। दूध से दही का बनना? रासायनिक परिवर्तन। चीनी का जल में घुलना? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन? रासायनिक परिवर्तन। कागज का फटना? भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन का दहन? रासायनिक परिवर्तन। जल का विद्युत अपघटन? रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना? रासायनिक परिवर्तन। भाग 6, परमाणु और अणु, बेसिक। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का लघुतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु यानी मॉलिक्यूल। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र नहीं रह सकता पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? परमाणु यानी एटम। एवोगैड्रो संख्या का मान क्या है? 6.022 × 10⁻23। एक ही तत्व के परमाणु जब भिन्न रूपों में पाए जाते हैं अपरूप यानी एलोट्रोप्स।
कार्बन का सबसे कठोर अपरूप हीरा। मोल शब्द किसने दिया? ओस्टवॉल्ड ने। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12 यानी C12। तत्व का प्रतीक चिन्ह देने की प्रणाली किसने शुरू की? बर्जीलियस ने। भाग 7 महत्वपूर्ण परिभाषाएं और गुण। द्रव की वह अवस्था जो विद्युत की सुचालक होती है, प्लाज्मा। घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़ा मेढ़ा चलना, ब्राउनी गति। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? एरोसोल यानी द्रव का गैस में। दूध क्या है? पायस यानी इमल्शन। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? जेल। बादल किसका उदाहरण है? गैस में जल के कण। धुआं क्या है? ठोस का गैस में मिश्रण। भाग 8 धातु, अधातु और उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उपधातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातु। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, फ्लोरीन। एकमात्र अधातु जो चमकदार होती है, आयोडीन। एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु, गैलियम और सीजियम। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक है? हाइड्रोजन। गंधक का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। पारा का प्रतीक क्या है? Hg। भाग 9 अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। टिंचर आयोडीन में विलायक क्या होता है? एल्कोहल। सोडा वाटर में विलेय क्या है? CO2 गैस। पीतल किसका समांगी मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ठोस विलयन। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। वह प्रक्रम जिसमें गैस से सीधे ऊर्जा निकलती है और वो द्रव बनती है, संघनन यानी कंडेंसेशन। वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। पदार्थ की वह अवस्था जहां परमाणु गतिहीन हो जाते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फुलरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कपूर का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? ऊर्ध्वपातन। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है या अपचयन? ऑक्सीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजिए ने। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट ने। स्टेनलेस स्टील एक तत्व है या मिश्रण? मिश्रण। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात 1:8। परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में, यानी 10⁻⁻9 मीटर। फिटकरी गंदे पानी को कैसे साफ करती है? स्कंदन द्वारा। स्याही के घटक रंगों को अलग करने की सबसे अच्छी विधि, क्रोमैटोग्राफी। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? 2, भौतिक और रासायनिक। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।